बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। सेठ साजिद शहर के बहुत बड़े ताजिर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी दौलत और ज़िंदगी की तमाम नेमतों से नवाजा हुआ था। वो अपनी बेगम और इकलौते बेटे के साथ एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे। बहुत ज़्यादा दौलत ने उन्हें मगरूर कर दिया था और वो गरीबों की मदद करना बल्कि उनसे बात तक करना भी गवारा नहीं करते थे। एक दिन वो सुबह सवेरे अपने पालतू जानवरों को खाना खिला रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। चौकीदार छुट्टी पर था, मजबूरन उन्हें खुद दरवाज़ा खोलना पड़ा। चौकीदार को बुरा भला कहते हुए जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक ज़ईफ बुजुर्ग खड़े थे और हुलिये से गरीब दिखाई देते थे। सेठ साहब ने दरश्त लहजे में उनसे आने की वजह पूछी। बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ मदद कर दो, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। ये सुना था कि साजिद साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने निहायत बदतमीजी से जवाब दिया, क्या मैं इसलिए कमाता हूँ कि तुम जैसे काम चोरों की मदद करता रहूं? हड़ताल वाले दिन भी चैन नहीं है, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती, दफा हो जाओ यहाँ से। बुजुर्ग ने यह सुनकर कहा, गरूर का सर कभी नहीं उठा रहता, तुम रिस्क के एक एक निवाले को तरसोगे। उन्होंने फकीर की बात को सुनी अनसुनी कर दी और अभी वापस पलटे ही थे कि खनसा माँ की खौफनाक आवाज सुनाई दी। वो भागकर बावर्ची खाने में दाखिल हुए तो देखा कि खनसा माँ जमीन पर गिरा हुआ है और चाय की पतीली और फ्राई पैन उसके ऊपर गिरा हुआ था। सेठ साहब की एहलिया बेटे को साथ लेकर मैके गई हुई थी। खनसा माँ नाश्ता बना रहा था कि यह हादसा पेश आ गया। उन्होंने ना चाहते हुए भी उसको साथ लिया और करीबी क्लिनिक चले गए। इसके दोनों हाथ बुरी तरह जल गए थे। मजबूरन उसको भी छुट्टी देनी पड़ी। उनको खुद कुछ बनाना नहीं आता था। उन्होंने सोचा कि दफ्तर जाकर कुछ खा लूंगा, लेकिन फिर याद आया कि आज तो हड़ताल है, दफ्तर बंद रहेगा। अब उन्होंने सोचा कि नाश्ता ना सही दूध पीकर गुजारा कर लें। ये सोचकर उन्होंने बावर्ची खाने में कदम रखा। आहट की आवाज़ सुनकर एक बड़ी बिल्ली तेजी से भागती हुई आ रही थी। वो पतीली में से दूध पी रही थी। बिल्ली डरकर भागी तो दूध की पतीली भी गिर गई। बिल्ली को अच्छी तरह बुरा भला कहने के बाद उन्होंने फैसला किया कि कुछ देर टीवी पर हड़ताल की सूरत हाल देखी जाए। टीवी देखते हुए दिन के 2 बज गए थे और अब भूख की शिद्दत से मजबूर होकर उन्होंने बावर्ची खाने की दोबारा तलाशी ली। उन्हें बिस्किट का एक डब्बा मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको खोला देखा कि चींटियों ने बिस्किट को खा खा कर बुरा हाल कर दिया है। वो तेज में आ गए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। हड़ताल की वजह से होटल भी बंद थे। फ्रिज में एक अंडा रखा नजर आया तो तलने के लिए उसे तोड़ा तो वो गंदा निकला। एक कोने में उनको दही का रायता नजर आ गया। बासी रोटी से अभी खाना शुरू किया था कि उन्हें प्याली में कोई चीज तैरती हुई नजर आई। उन्होंने गौर से देखा तो रायते में काकरोच तैर रहा था। उन्हें ये देखकर उनका जी मतला गया। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। सेठ के घर में दौलत की रेल पेल थी और वो रोटी एक निवाले को तरस रहा था। अचानक उनके जहन में फकीर की बद्दुआ के अल्फाज गूंजे। अब उन्हें एहसास हुआ सुबह उनके घर पर सवाली भरकर आने वाला कोई आम फकीर नहीं था, बल्कि अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे और ये उनकी बेइज्जती करने की सजा थी जो भुगत रहे थे। ये ख्याल आते ही उन्होंने गाड़ी निकाली और बुजुर्ग को ढूंढने निकल पड़े। शाम से रात हो गई, लेकिन बुजुर्ग का पता ना चला। चलते चलते उन्हें एक पुरानी झोपड़ी नजर आई जिसमें हल्की हल्की रोशनी थी। वो गाड़ी से उतरे और झोपड़ी में दाखिल हो गए। उनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि झोपड़ी में वही बुजुर्ग इबादत कर रहे थे जिनसे सुबह साजिद साहब ने बदअखलाकी की थी। उन्होंने रोते हुए बुजुर्ग से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कभी गुरूर नहीं करेंगे। मुझे एहसास हो गया ये दुनिया फ़ानी है, असल हकीकत इंसान के अमाल और किरदार है। बुजुर्ग ने कमाल शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और पास रखी हुई कपड़े की एक छोटी सी गठड़ी साजिद को दी। साजिद ने गठड़ी खोली तो उसमें सूखी रोटी और अचार का टुकड़ा रखा हुआ था। उसके साथ बुजुर्ग ने मिट्टी के प्याले में पानी डाला और उनके पास रख दिया। उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और खूब पेट भरकर खाना खाया। आज उनको ये खाना घर के खाने से बहुत ज़्यादा लजीज महसूस हो रहा था। उन्होंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें सीधी राह दिखा दी है। सुभान अल्लाह। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, लेसनेबल लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और लेसनेबल कहानी आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।